हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्क्रम ब्लेस यू। सो आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मेरे पास कमेंट सेक्शन में स्पेशली रिक्वेस्ट आई थी इस टॉपिक को कवर करने के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज ही इस टॉपिक को कवर किया जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं और आपके किसी दोस्त को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्क्रम या अजाइल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फंडामेंटल्स। बेसिकली मैंने जो ये वीडियो बनाई है वो उन सारे एंट्री लेवल प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए बनाई है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स के लिए बनाई है, जो कि अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के बाद वो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकें, फिर आगे जाके सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, डिलीवरी मैनेजर एंड सो ऑन। चलिए हम क्विकली स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं कौन-कौन सा टॉपिक है जो कि कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, लाइक बेसिकली व्हाट इज अ प्रोजेक्ट इज एंड हम बेसिकली क्या कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हम क्यों यूज करते हैं, क्या यूज होता है। तो इन सारे टॉपिक्स को मैं इंट्रोडक्शन में कवर करूंगी। देन इट द टाइम फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर। बेसिकली एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल क्या होता है, नीड क्या होता है। वी विल कवर दैट। देन वी विल बी कवरिंग द फेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल। व्हाट आर द फेजेस which cover the project management cycle. Then we will cover the three important principles. Yeah, जो three important principles होते हैं, we will cover that. The three C's of project management. Now we will cover the project management organization. Basically PMO क्या होता है, roles and responsibilities क्या होती है, so we will cover that. तो चलिए quickly start करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो हम सोचेंगे या कोई भी बंदा सोचेगा वो ये कि प्रोजेक्ट क्या होता है भाई? प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? तो अगर आप देखो तो मैंने एक ट्रायंगल बना रखा है, जिसमें मैंने 4 टॉपिक्स लिखे हुए हैं, यानी कि एक बड़े ट्रायंगल के अंदर छोटे-छोटे 4 ट्रायंगल्स हैं। तो भाई ये है क्या? बेसिकली अगर आप देखो तो इसमें लिखा हुआ है स्कोप, क्वालिटी, टाइम एंड कॉस्ट। बेसिकली प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट एक कोई भी ऐसा टास्क होता है जिसको पूरे प्लान के साथ कंप्लीट करना एक पर्टिकुलर टाइमलाइन। ओके, अगर आप एक डेफिनेशन बोलोगे तो प्रोजेक्ट की डेफिनेशन यही है। प्रोजेक्ट एक सिस्टमैटिक वे होता है जिसमें किसी भी काम को ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि उस प्रोजेक्ट का एंड रिजल्ट सक्सेसफुल हो। चलिए मैं प्रोजेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक ट्रायंगल को समझाती हूँ। बेसिकली जो ये ट्रायंगल जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है कि बेसिकली ये क्या होता है, तो आप देखिए कि इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है स्कोप। स्कोप ये बताता है कि काम कितना बड़ा होगा और क्या-क्या इंक्लूड होगा। अगर स्कोप क्लियर नहीं है तो काम के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए हर एक प्रोजेक्ट मैनेजर की या जो कोई भी इस फील्ड में है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि स्टार्टिंग में ही अपने स्कोप को क्लियर कर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर द स्कोप इन द इनिशियल फेजेस ऑफ एनी प्रोजेक्ट। अब आते हैं टाइम की। तो टाइम ये वो फ्रेम है जिसमें काम को कंप्लीट करना होता है। टाइम के अंदर ही काम खत्म होना चाहिए, जो भी टाइमलाइन आपको दी गई है, उसके अंदर कंप्लीट होना चाहिए, वरना आपका काम डिले हो सकता है। अब आते हैं कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट या बजटिंग, जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी टास्क को करने के लिए कितने पैसे चाहिए, कितना बजट होगा। और बजट जो भी डिफाइंड होता है उसके अंदर ही हमारा काम जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। अब देखिए मैंने बीच में जो बीच वाला ट्रायंगल है ग्रीन कलर का, वो है क्वालिटी। अब क्वालिटी क्या है कि ये 3 जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी प्रोजेक्ट को करने की, इन 3 अ जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा क्वालिटी। यानी कि अगर एक क्वालिटी डिफाइन कर दी गई है कि अगर कोई भी कस्टमर है वो बोलता है कि नहीं भाई हमें ऐसा ही काम चाहिए, इतना तो कंप्लीट करना पड़ेगा, तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि उस काम को जल्दी करने के बजाय टाइम पर फिनिश करो
और उसकी अच्छी क्वालिटी पर ध्यान दो। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। सो अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्विकली। अब नाउ लाइक नेक्स्ट जो है हमारा कि आप देखो कि 2 चीज़ें होती हैं, 2 ऐसे वर्ड्स हैं जो कि किसी भी प्रोजेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। एक होता है यूनिक और दूसरा है टेम्परेरी। सो अब ये क्या है? सो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट है, वो एकदम यूनिक होता है और टेम्पररी काम होता है। यानी कि हर प्रोजेक्ट अलग होता है और उसका जो काम होता है वो एक टाइम तक रहता है। तो चलिए हम वेबसाइट और मोबाइल डेवलपमेंट के रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। सो यूनिक की अगर बात करूं तो हर प्रोजेक्ट एक अलग काम होता है जिसमें अलग-अलग तरह के टास्क और एम होते हैं। जैसे कि वेबसाइट या मोबाइल ऐप डेवलप करना एक यूनिक प्रोजेक्ट होता है क्योंकि हर वेबसाइट या ऐप अलग डिजाइन, फीचर और फंक्शनैलिटी के साथ होता है। अब मैं बात करूं टेम्पररी की, तो हर प्रोजेक्ट का कोई एक डिफाइंड टाइम होता है जिसमें उसका काम करना तय होता है। जब वेबसाइट या मोबाइल ऐप डेवलप हो जाता है, तब उसका वो काम जो है वो पूरा हो जाता है और हमारा प्रोजेक्ट जो है वो एंड हो जाता है। तो इस तरह से ये टेम्पररी होता है और एक स्पेसिफिक टाइमलाइन के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। सो अब मैं आपको एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगी कि मान लीजिए कि आप एक वेब डेवलपमेंट कंपनी चला रहे हैं और आपको एक क्लाइंट ने कहा कि वो एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनवाना चाहता है। सो इसी ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए जो प्रोजेक्ट है यानी कि जो हमारी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, उसका डिज़ाइन, उसके प्रोडक्ट कैटेगरीज़, उसके पेमेंट गेटवेज़ और उसका यूज़र एक्सपीरियंस हर एक ई-कॉमर्स का अलग होता है। इसलिए आपको हर बार एक नए तरीके से काम करना होगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर आपके पास अमेज़न आता है और आकर कहता है कि नहीं, अब मुझे इसके यूएक्स में चेंज चाहिए, यानी कि उसका यूज़र एक्सपीरियंस, उसका जो डिज़ाइन है, उसके लिए चेंज करना है। तो यानी अब उसको एक डिफरेंट यूनिक डिजाइन चाहिए। तो ये है हमारी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक किसी भी प्रोजेक्ट की, एनी प्रोजेक्ट। सो अब बात करते हैं टेम्पररी की। सो अब मान लीजिए आपका क्लाइंट आपसे वेबसाइट बनवाने के लिए कुछ महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो आपके पास स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें आपको वेबसाइट को डिजाइन करना, डेवलप करना और टेस्ट करना होता है। जब वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है और क्लाइंट को डिलीवर की जाती है, तो आपका प्रोजेक्ट एंड हो जाता है, यानी कि आपका टेम्पररी जो टाइम था वो कंप्लीट हो गया। इस तरह से हर एक प्रोजेक्ट अपनी यूनिकनेस और अपनी टेम्पररी टाइम की वजह से अलग होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा व्हाट इज दिस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी काम को प्लान, ऑर्गेनाइज और कंट्रोल करना। यानी कि काम को सही तरीके से करने के लिए सबसे जरूरी चीजें अरेंज करनी होती हैं और उन्हें कंट्रोल में रखना जरूरी होता है। तो मैं इसको एक आपको बहुत ही मजेदार से एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी। मान लीजिए कि आपके दोस्त की शादी होने वाली है और आपको उसको आप ही उसके वेडिंग प्लानर है, तो यानी कि पूरी जो मैनेजमेंट है, जो पूरी प्लानिंग है, वो आपको करनी है। तो अब आपका काम मैनेजमेंट किस तरह से होगा? सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे, आपको योजना बनानी होगी कि शादी कैसे की जाएगी, यानी कि वेन्यू, तारीख, जो हमारी गेस्ट लिस्ट है, देन केटरिंग, डेकोरेशन, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों को स्टार्टिंग में ही प्लान करना होगा। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है ऑर्गेनाइजिंग। तो प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे आपको सब कुछ ऑर्गेनाइज करना होगा। आपको वेन्यू बुक करना होगा, केटरर से बात करनी पड़ेगी, डेकोरेटर्स को अरेंज करना होगा और एंटरटेनमेंट की सारी जो भी हमारी वहाँ पे ज़रूरत होगी, उन सारी ज़रूरत का ध्यान रखना। नाउ द थर्ड थिंग इज द कंट्रोलिंग। जब सब कुछ शुरू हो जाता है, आपको सबको अपने कंट्रोल में रखना होगा, आपको सबको मॉनिटर करना होगा, यानी कि देखना होगा कि सब लोग सारे काम सही से कर रहे हैं कि नहीं, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, और अगर कुछ गड़बड़ हो तो फौरन उसका
सॉल्यूशन निकालना होगा। अब चौथी बात करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट। अब आपको हर काम को टाइम पर करने के लिए मैनेज करना होता है। तो शादी के लिए सब तैयारियां टाइम पर होनी चाहिए, वरना सब उल्टा-पुल्टा हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट की। आपको सारी रिसोर्सेज़ को मैनेज करने के लिए जैसे कि बजट, मैन पावर, डेकोरेशंस, केटरिंग, जो भी हमें प्रॉम्प्ट ज़रूरी होंगे, जो भी सामान ज़रूरी होगा, अगर किसी किसी भी सामान की रिसोर्स की कमी हो, तो उसे अरेंज करना होगा। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करना। और लास्ट में अगर मैं बात करूँ, सिक्स्थ में बात करूँ, तो रिस्क मैनेजमेंट। सो बेसिकली किसी भी काम में कुछ रिस्क होते हैं। सो शादी में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, जैसे कि मान लीजिए बारिश हो जाए, लास्ट मिनट कोई कैंसलेशन हो जाए, तो आपको उन सारे रिस्क के लिए एडवांस में प्लान करना होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था, जिससे ये समझ में आता है कि मैनेजमेंट का कैसे इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी काम को, मैं कह रही हूँ किसी भी टास्क को इसको सक्सेसफुली करने में। इस तरह से हर काम में यानी कि हर तरह-तरह के कामों में, हर तरह के कामों में मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, जिससे किसी भी टास्क को सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज़ तरीके से किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। लाइक बेसिकली ये होता क्या है? तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट से लेकर एंड तक प्लान, ऑर्गेनाइज़ और कंट्रोल करना। ये एक सिस्टमैटिक तरीके से काम को मैनेज करना होता है, ताकि प्रोजेक्ट को टाइम पर, बजट के अंदर और सही क्वालिटी में पूरा किया जा सके। यानी कि कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, विद इन बजट एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। सो अब बात करते हैं कि क्यों ज़रूरी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो जब भी कोई बड़ा काम या टास्क करना होता है, जैसे एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना या इवेंट ऑर्गेनाइज करना, तो उसमें कई तरह की चीज़ें, जैसे कि हमें लोग चाहिए होते हैं, रिसोर्सेज चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है और बजट चाहिए होता है किसी भी काम को मैनेज करने के लिए। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसमें हेल्प करती है, ताकि काम में आसानी हो और सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से हो सके। तो जो कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या आप कह सकते हो कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और हर हाल में किसी भी प्रोजेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट वेबसाइट, एनी प्रोडक्ट, एनीथिंग, सो चाहे वो कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रोजेक्ट है उसके लिए ये सारे स्टेप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ प्लानिंग की। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो हमारी प्लानिंग होती है वो करना होता है। यानी वो काम को किस तरह से करना होगा, कौन-कौन से स्टेप्स होंगे और किस टाइम तक हर एक स्टेप अपनी-अपनी जगह में कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ये सारी प्लानिंग हमें स्टार्ट में करनी होती है। अब दूसरी की अगर मैं बात करूँ तो ऑर्गेनाइजिंग। सो प्लान के अकॉर्डिंग सभी रिसोर्सेज़, जो भी टूल्स हैं, जो भी हमारे पास लोग यूज़ होंगे, उन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना होता है और हर किसी को अपना रोल और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करनी होती है। नाउ द थर्ड एंड इम्पोर्टेंट स्टेप इज़ एग्ज़ीक्यूटिंग। प्लान को अमल में लाने के लिए ये होना चाहिए कि उस प्लान को एग्ज़ीक्यूट कर सकें। यानी कि सभी एक्शंस और जो टास्क हैं हमारे, सब टास्क हैं, इन सब चीज़ों को शुरू करना और उनको कंट्रोल में रखना। नाउ द इम्पोर्टेंट नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इज मॉनिटरिंग। प्रोजेक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये देखना और निगरानी करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर कुछ गड़बड़ लगती है तो उसको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करके और उसका सॉल्यूशन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब बात करते हैं कंट्रोलिंग की। तो हर चीज को कंट्रोल में रखना पड़ता है। टाइम, बजट, क्वालिटी, इन सबको मॉनिटर करना और उन्हें मैनेज करना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक बहुत ही क्रूशियल हिस्सा है। और सबसे लास्ट में आता है क्लोजिंग। और जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो उसे सही तरीके से बंद करना होता है, यानी कि टाइम पर डिलीवर करना,
क्लाइंट्स या स्टेक होल्डर्स को अपडेट देना और लेसन लर्न को नोट करना। तो ये सारे स्टेप्स थे, इम्पोर्टेंट स्टेप्स थे, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। चलिए, अब हम मूव करते हैं। लाइक व्हाई डू कंपनीज यूज पीएम, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत क्यों होती है। तो किसी भी, सबसे पहली बात करते हैं, टू हैंडल प्रोजेक्ट इफेक्टिवली इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम को सक्सेसफुली मैनेज करना एक इम्पॉर्टेंट काम है। इसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इस्तेमाल होती है। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम होता है काम को ऑर्गेनाइज करना, रिसोर्स को मैनेज करना और काम को टाइम पर कंप्लीट करना। उनके लिए प्लानिंग करना, टीम को कोऑर्डिनेट करना और इन सब चीज़ों को, प्रोग्रेस को मॉनिटर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टेप की, टू डिफाइन द प्रोजेक्ट एंड अग्रीज विद द कस्टमर। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट को साफ तरीके से डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि स्कोप को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें प्रोजेक्ट का जो हमारा एम है, स्कोप है और एक्सपेक्टेशन जो है, यानी कि जो हमारी कस्टमर एक्सपेक्टेशन है, क्लाइंट एक्सपेक्टेशन है, उसके साथ चलना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इससे कस्टमर को भी साफ समझ में आता है कि काम को किस तरीके से करा जा रहा है और इस काम को करने में क्या-क्या इंक्लूड होगा। अब है टू प्लान एंड एक्सेस रिसोर्सेज नीड फॉर द प्रोजेक्ट। काम को करने के लिए रिसोर्स की जो ज़रूरत होती है, उस ज़रूरत को सही टाइम पर सही रिसोर्स को अवेलेबल कराना, ये बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि अगर आप कोई भी मान लीजिए कि आप किसी रिएक्ट नेटिव पर आप वेबसाइट बना रहे हो और आपके पास रिएक्ट का बंदा ही नहीं है, लाइक आपके पास रिएक्ट का डेवलपर ही नहीं है, तो वो हमारे लिए बेकार है। लाइक इसमें टाइम भी जाएगा, कॉस्ट भी जाएगा, सब कुछ जाएगा। तो यानी कि अ, आपको रिसोर्स नीड्स को एक्सेस करना तब चाहिए जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और इन सब के साथ ही प्रोजेक्ट कॉस्ट और प्रपोज़ल को तैयार करने में भी हेल्प मिलती है। तो अब बात करते हैं 4th पॉइंट की, टू एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड मेक प्रपोजल्स। काम को करने के लिए कितना कॉस्ट आएगा, क्या बजट है, ये पूरा तय करना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप होता है। इसके लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट को एस्टिमेट करना होता है और प्रपोजल्स तैयार करने होते हैं, जिससे कि क्लाइंट को समझ में आता है कि इस प्रोजेक्ट को करने में कितना बजट लग सकता है। फिर है टू प्लान एंड शेड्यूल एक्टिविटीज इन अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो पूरा प्रोसेस है, उसको प्लान करने में और टाइम को मैनेज करने में, जो भी हमारी एक्टिविटीज जरूरी होती है उनको पूरा कराने के लिए, पूरी एक्टिविटीज को अरेंज करना और उन्हें टाइम पर कंप्लीट करना बहुत जरूरी होता है। और जो हमारा फ्लो चल रहा है, उस फ्लो को सही तौर पे कंप्लीट कराना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होता है और इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यूज़ करा जाए। अब है टू एक्सेस रिस्क एंड फेलियर्स पॉइंट्स एंड मेक बैकअप पॉइंट। अब ये मतलब ये है कि काम में हमेशा कुछ रिस्क होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये ज़रूरी है कि जो भी हमारी यानी कि हमारे आउटपुट है, जो इनपुट है, क्या रिस्क होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, इन सारे पॉइंट्स को पहले ही एक्सेस देख लीजिए, एक्सेस कर लिया जाए और जो भी हमारा बैकअप प्लान है, जो भी मिटिगेशन प्लान है या जो भी है, वो सारी चीज़ें हम पहले से ही प्लान कर लें। इससे काम के बीच में अगर कोई गड़बड़ होती है, तो उसे हम सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो अब आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, टू लीड अ प्रोजेक्ट टीम इफेक्टिवली एंड कम्युनिकेट वेल। सो एक प्रोजेक्ट को बहुत ही सक्सेसफुली से इसको लीड करना भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो ये ज़रूरी है कि टीम को मोटिवेट किया जाए, उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझाया जाए और उनको सही तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाए। और इसके साथ ही कम्युनिकेशन का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, जिससे टीम के बीच में जो भी हमारा कम्युनिकेशन गैप होता है, वो हम उस चीज़ को हटा सकते हैं। तो ये था कि एक ऑर्गेनाइज़ेशन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजर क्यों ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर क्यों लोग बनना चाहते हैं या जो भी लोग हैं जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो क्यों जाना चाहते हैं?
तो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमेशा नए और अप टू डेट जो भी हमारे टेक्निक्स हैं, जो भी कांसेप्ट्स हैं, उनको सीखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लाइक हर फील्ड में क्या होता है कि नए कांसेप्ट्स होते हैं, नए टूल्स होते हैं, नए टेक्निक्स होते हैं और वो अपडेट होते रहते हैं। तो इन सारे टेक्निक्स और टूल्स और कांसेप्ट्स को सीख कर आप अपने आप को भी अपडेट कर सकते हैं और अपने काम को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सो अब दूसरी बात करते हैं टू इंक्रीज द वैल्यू एंड कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल को सीखते हैं, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उससे आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो। मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सही तरीके से जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपके काम को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने और रिसोर्स को अच्छे तरीके से मैनेज करने में हेल्प करती है। इससे क्या होगा कि आपका रिव्यू जो है, यानी आपका काम सराहा जाएगा आपकी कंपनी में, आपको साबित करेगा उस चीज़ में, तो इम्पोर्टेंट है। टू लर्न अ न्यू थॉट प्रोसेस दैट हेल्प्स ऑर्गनाइजेशन थिंकिंग एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। इसका मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के नए कांसेप्ट्स को सीखने से आप एक नए नए प्रोसेस, नई थिंकिंग और एक डिफरेंट स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को समझ सकते हैं। इससे आपकी जो थिंकिंग है उससे और अपडेशन होगा और आपके काम को सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड तरीके से हैंडल किया जा सकता है। देन आते हैं हम लाइक एंडलेस पॉसिबिलिटीज एंड बेनिफिट्स। सो इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो नए कंसेप्ट हैं उनको सीखने से आपके लिए बहुत सी इनफाइनाइट जो पॉसिबिलिटीज है वो ओपन हो जाती हैं। आप अपने काम को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, अपने कैरियर ग्राफ को बढ़ा सकते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन सकते हैं। तो आपके करियर के लिए नए दरवाजे अपने आप ही खुल जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्विकली हम बढ़ते हैं फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल एक जो टास्क होता है, किसी भी टास्क को सक्सेसफुली रूप से मैनेज करने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे होता है। तो ये डिफरेंट फेजेस में डिवाइडेड है। आप देख सकते हो कि हर एक फेज किसी इम्पोर्टेंट काम को पूरा करने में हेल्प करता है। तो चलिए हम हर फेज को उसके एक रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट इनिशिएशन की। सो इस फेज में प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। यहाँ पर प्रोजेक्ट के एम और उसके स्कोप को समझने का काम होता है। तो एग्जाम्पल के लिए सोचिए कि आप एक नई मोबाइल ऐप डेवलप कर रहे हैं। इनिशिएशन में आप डिसाइड करेंगे कि ये ऐप किस तरह से लोगों की मदद करेगी और उनका क्या बेनिफिट होगा। अच्छा, मैं इन सारे फेजेस को अपने आने वाली वीडियोस में डिटेल से कवर करूंगी। लाइक मैं हर एक फेज के लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी, बट अभी मैं एक ब्रॉडवे इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि ये होता क्या है। सो अब बात करते हैं प्लानिंग की। तो इस फेज में प्रोजेक्ट को सही टाइम पर और रिसोर्सेज के साथ किस तरह से पूरा किया जाए, ये प्लानिंग करा जाता है। तो ये इंक्लूड करता है कि स्कोप, टाइम, रिसोर्सेज और रिस्क असेसमेंट। हम इन सारी चीजों को इस फेज में ही कंटिन्यू करते हैं। सो अभी हम अपने मोबाइल ऐप को कंटिन्यू, जो मोबाइल ऐप का एग्जांपल है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो इस फेज में हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारे ऐप के फीचर्स क्या-क्या होंगे, काम को किस तरह से डिवाइड किया जाएगा और कौन-कौन से रिसोर्सेज होंगे जो कि इस मोबाइल ऐप को डेवलप करने में लगेंगे। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन की, यानी कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की। सो इस फेज में हमारा जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट के काम में लाया जाता है। यानी कि अगर ऐप है, हमारा मोबाइल ऐप है, तो उनके फीचर्स को डेवलप करने और उन्हें टेस्ट करने का काम होगा। इस फेज में प्रोजेक्ट की जो हमारी रियल टास्क होता है वो शुरू किया जाता है, यानी कि उसको डेवलप करना। तो मोबाइल ऐप के केस में ये फेज उस वक्त स्टार्ट होता है जब डेवलपर्स काम पर लग जाते हैं, यानी कि फ्रंट एंड, बैक एंड, हमारे डेवऑप्स, क्यूए, ये सारे हमारे काम पर लग जाते हैं, ऐप को डेवलप करते हैं और टेस्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग की। कई जगह, कई ऑर्गेनाइजेशन में ये एग्जीक्यूशन के साथ-साथ ही, यानी कि पाइपलाइन में चलता है। तो इस फेज में काम की जो प्रोग्रेस होती है उसकी मॉनिटरिंग की जाती है और ये देखा जाता है कि हर एक टास्क अपने प्लान के
मुताबिक हो रहा है कि नहीं। अगर कोई चेंजेस या प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई हर्डल्स है, अगर कोई ब्लॉकेज है, तो उन्हें हैंडल किया जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक हमारा सेम मोबाइल ऐप का डेवलपमेंट में अगर आपके प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं और देखते हैं कि मान लीजिए कोई एक इम्पोर्टेंट फीचर को बनाने के लिए हमें किसी थर्ड पार्टी प्लेटफ़ॉर्म का ब्लॉकेज है, तो क्विकली हम उस ब्लॉकेज को फिक्स करेंगे और अगर कोई चेंजेस की ज़रूरत है, तो क्विकली हम उसको करेंगे। अब उससे पहले हम शुरुआत करेंगे क्लोजिंग फेज़ की यानी कि प्रोजेक्ट क्लोजिंग फेज़ की। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके ये फेज़ ये इंक्लूड करता है कि फाइनल डिलिवरेबल्स को सबमिट करना, क्लाइंट को रिपोर्ट देना और एक फाइनल असेसमेंट करना। तो मोबाइल ऐप के एग्ज़ाम्पल में जब ऐप डेवलप हो जाता है और टेस्ट हो जाए, तब आप उसे क्लाइंट को डिलीवर करेंगे और प्रोजेक्ट को ऑफिशियली क्लोज़ करेंगे। इस तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल के हर एक फेज़ को अपना एक इम्पोर्टेंस होता है और इन सारे फेजेस को सही तरीके से फॉलो करके काम को हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब हम क्विकली मूव करते हैं अपने 3 सीज़ ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 3 इम्पोर्टेंट फेज़ लाइक यू कैन से कि 3 सीज़ मतलब 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि अगर हम याद कर लें आप एज़ एन प्रोजेक्ट मैनेजर अगर इस चीज़ को स्टार्टिंग में याद कर लें, तो आपको आगे मैनेज करने में बहुत हेल्प मिलती है। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि इन 3 सीज़ को अपने डेली या रूटीन के काम में ज़रूर लाना चाहिए। तो सबसे पहले है कम्युनिकेशन लाइक कम्युनिकेशन मीन्स कि एक ओपन कम्युनिकेशन, एक ट्रांसपेरेंसी का होना प्रोजेक्ट के टीम मेंबर्स और स्टेक होल्डर्स के बीच में कस्टमर के बीच में, क्लाइंट और टीम के बीच में सही तरीके से कम्युनिकेशन हो, ये इम्पोर्टेंट है, तभी सभी को काम के अपडेट्स और चेंजेस के बारे में पता रहता है। सही और सही तरीके से कम्युनिकेशन से टीम की टीम वर्क और जो क्वालिटी है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सही डायरेक्शन में काम हो सकता है। तो इसको मैं एक रियल टाइम एग्ज़ाम्पल से ज़रूर आपको समझाना चाहूँगी कि मान लीजिए कि आप एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करते हैं और आपको एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना है, तो इस सिचुएशन में आपको टीम मेंबर्स से रेगुलर कम्युनिकेशन करनी होगी। जैसे कि किस काम पर कौन लगा है, क्या तैयारियाँ हो रही हैं, मतलब कोई और भी अपडेट्स हैं। अगर आप कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, तो हर किसी को काम के बारे में पता रहेगा और काम में आसानी से आगे बढ़ा जा सकता है। चलिए, अब दूसरा जो हमारा सी है वो है कोलैबोरेशन यानी कि कोऑर्डिनेशन आप कह सकते हो। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा काम है, यानी कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, वो अलग-अलग लाइक हिस्सों में, अलग-अलग टास्क और अलग-अलग कामों से सही तरीके से कोऑर्डिनेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मैं इसका 2 एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। पहला है अगर आप एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के मैनेज कर रहे हैं, तो जो भी हमारा ये कोऑर्डिनेशन है, ये होना ज़रूरी है। जो कोलैबोरेशन है ये होना ज़रूरी है। आपको बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, आर्किटेक्ट्स और सप्लायर्स के बीच में सही तरीके से कोलैबोरेशन करना होगा। यानी बिल्डर अपना काम करेगा, कॉन्ट्रैक्टर अपना काम करेगा, आर्किटेक्ट अपना काम करेगा और सप्लायर्स अपना काम करेंगे। अब इनके बीच में सही तरीके से कम्युनिकेशन होगा। यानी कि अगर मटेरियल्स टाइम पर नहीं आते हैं, तो किसी भी काम को करने में डिले हो जाता है और पूरी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में असर पड़ सकता है। तो आप देखिए कि ये 2 सी आपस में किस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके दूसरे एग्जांपल की बात करूँ फॉर एग्जांपल द सेम मोबाइल ऐप जो हम बना रहे थे, उसमें मान लीजिए कि कोई एक एपीआई है, हमारा फ्रंट एंड रेडी है और फ्रंट एंड का इंटीग्रेशन जो है, वो उस पर्टिकुलर एपीआई पर यानी कि आपके उस एपीआई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब वो एपीआई कंप्लीट होगा, तभी उसकी डिपेंडेंसी कंप्लीट होगी और हम जो हमारा यूआई है, उसको एपीआई से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसके लिए यानी ये हुआ कि हमने टीम वर्क काम करा, हमने हमारे बैक एंड टीम ने, हमारी फ्रंट एंड टीम ने क्रॉस फंक्शनली काम करा और एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ, एक अच्छे कोलैबोरेशन के साथ काम को कंप्लीट करा। चलिए, अब दूसरा हम बढ़ते हैं कंट्रोल, यानी कि प्रोजेक्ट कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है कि काम को मॉनिटर में रखना और उस पर सही तरीके से अ
अपना कंट्रोल रखना, ये ज़रूरी है अपने कंट्रोल को रखना ताकि प्रोजेक्ट प्लान के हिसाब से चल सके, प्रोजेक्ट प्लान के मुताबिक चले और अगर कोई भी गड़बड़ हो तो उसे जल्दी से आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर लिया जाए। तो इसका रियल टाइम एग्ज़ाम्पल ये होगा कि आप तो मान लो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मैनेजर का काम कर रहे हो और अगर कुछ डेवलपमेंट प्रोसेस में प्रॉब्लम्स या बग्स आते हैं, तो आप का कंट्रोल के ज़रिए आप उन्हें जल्दी से जल्दी आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं और डेवलपर्स को उन्हें सॉल्व करने के लिए गाइड कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट को सही डायरेक्शन में ले जाने और उन्हें टाइम पर कंप्लीट करने में हेल्पफुल होता है। तो यानी कि इन तीनों चीज़ कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशंस और कंट्रोल का सही तरीके से यूज़ करके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के काम को सक्सेसफुली हम पा सकते हैं और इस काम को कंप्लीट करने में मदद मिल सकती है। चलिए, अब हम आते हैं हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। कई जगह हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस भी यूज़ करते हैं। सो बेसिकली ये क्या होता है, पीएमओ हमारा क्या होता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या पीएमओ एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को मैनेज करता है। प्रोजेक्ट मैनेजर्स को मैनेज करता है। पीएमओ का काम होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस, टूल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस को डेवलप करना, इम्प्लीमेंट करना और मॉनिटर करना। ये ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स को सफलता से मैनेज करता है और उनमें कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी लाने में मदद करता है। तो पीएमओ के जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो है मेथोडोलॉजीज और प्रोसेसेस का डेवलप करना। पीएमओ प्रोजेक्ट्स के लिए स्टैंडर्डाइज्ड मेथोडोलॉजीज और प्रोसेसेस डेवलप करता है ताकि सब प्रोजेक्ट्स एक एक कंसिस्टेंट तरीके से मैनेज हो। रिसोर्सेस और टूल्स प्रोवाइड करना, पीएमओ रिसोर्सेस, टेम्पलेट्स और टूल्स प्रोवाइड करता है जो प्रोजेक्ट टीम यूज कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, टेम्पलेट्स और गाइडलाइंस शामिल हो सकते हैं इसमें। सो तीसरा पॉइंट है मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग। पीएमओ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है और स्टेक होल्डर्स को रेगुलर अपडेट्स देता है, रेगुलर रिपोर्ट्स देता है। ये प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करता है और किसी भी प्रॉब्लम को पहचान कर उसका सॉल्यूशन निकालने में हेल्प करता है। चौथा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस। पीएमओ रिस्क मैनेजमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस के लिए प्रोसेसेस और प्रैक्टिसेस डेवलप करता है ताकि किसी भी रिस्क या क्वालिटी इश्यूज को पहले से ही हैंडल किया जा सके। अब हम बात करते हैं एक रियल टाइम एग्जांपल की। तो सोचते हैं कि आप एक आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको अलग-अलग टाइप्स के प्रोजेक्ट मैनेज करने हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट। तो आपके कंपनी में एक पीएमओ है। तो पीएमओ पर यहाँ पर क्या काम करेगा, जो भी हमारे मेथोडोलॉजीज और प्रोसेस है, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस डेवलप करेगा जो कि हर प्रोजेक्ट के स्केड्यूल, बजट और क्वालिटी स्टैंडर्ड को डिफाइन करेगा। दूसरा रिसोर्सेज और टूल प्रोवाइड करेगा। पीएमओ आपके टीम को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा जिससे प्रोजेक्ट प्रोग्रेस और रिसोर्स को मैनेज किया जा सके। मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग, हर प्रोजेक्ट की निगरानी और परफॉर्मेंस को पीएमओ मॉनिटर करेगा और रेगुलर रिपोर्ट्स मैनेजमेंट को प्रोवाइड करेगा। अगर कोई प्रोजेक्ट में डिले या इशू होता है तो पीएमओ उसे पहचान कर उसका सॉल्यूशन निकालने में हेल्प करेगा। तो ये सारे काम जो है वो पीएमओ के करने के होते हैं। सो अब मैं आज वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और इसके साथ ही साथ अगली वीडियो में मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आई विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय।